हेलो नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल रिसर्च मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं मनोज सर। आज हम लोग मैथ का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद। तो चलिए बेसिकली बहुपद का कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे, जानेंगे कि बहुपद होता क्या है, इसके गुणधर्म क्या है, इसके नियम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है, गौर कीजिएगा। बहुपद यानी बहुपद, बहुत सारा पद, यानी बहुपद का मतलब हुआ बहुत सारा पद। तो बहुत सारा पद कहने का मतलब यह हुआ बहुपद जो आपका होता है, बहुपद जो आपका होता है यह होता है बहुपद कि यदि किसी बीजीय व्यंजक में, यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर राशि का घात केवल पूर्ण संख्या के रूप में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यदि किसी बीजीय व्यंजक का मतलब हुआ कि कोई व्यंजक दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है। अगर मान लीजिए कि x स्क्वायर प्लस 1 है, जैसे कहें 2x माइनस 3 है, जैसे कहें केवल 5x स्क्वायर है, इस तरह से आ जाए कुछ भी, तो ये सब बहुपद हैं। तो कैसे हैं बताए हैं इसका डिफिनीशन, सुनिएगा गौर से कि यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर राशि का घात पूर्ण संख्या के रूप में हो उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो पूर्ण संख्या क्या होता है भाई, होल नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं पूर्ण संख्या को। गौर कीजिएगा, पूर्ण संख्या उसे कहते हैं यदि प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो यह क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। जो संख्या जीरो से चालू होगा, 1 2 3 4 5 यह इन्फिनिटी यानी अनंत तक जाएगा, तो वह कौन संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्या यानी किसी भी चीज का घात, यानी किसी भी चीज कहने का मतलब हुआ किसी व्यंजक का घात में उस चर, जो चर का मतलब होता है चर का मान बदलते रहता है और अचर का मान नहीं बदलता है। तो चर अचर क्या होता है इसमें समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2x प्लस 3, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, यह होगा अचर। इसको हम लोग अचर कहेंगे क्योंकि अचर का मान नहीं बदलता है लेकिन चर का मान बदलता है। जैसे मान लीजिए अगर कहेंगे कि x प्लस वाई बराबर 50 है, तो मान लीजिए कि यानी ये दोनों चर है, तो 50 49 प्लस 1 भी जोड़ेंगे तो 50 आएगा, 35 प्लस 15 भी जोड़ेंगे तो 50 आएगा। तो यहाँ चर का मान क्या होता है, बदलते रहता है लेकिन अचर का मान नहीं बदलता है। तो यही चर अचर होता है। अब देखिए बहुपद के बारे में हम बता रहे थे कि यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर राशि का घात, यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर राशि का घात केवल पूर्ण संख्या के रूप में हो तो वह क्या होगा, बहुपद होगा। तो बहुपद होगा, तो जैसे कहने का मतलब मेरा यह है, यह भी है। तो देखिए यहाँ पर इसका घात क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। इसका घात क्या है, 2 है। इसमें भी देखिए 2 है, यहाँ पर तो चर है, ये नहीं है। अगर मान लीजिए कहा जाए कि 3, तो क्या 3 बहुपद है कि नहीं है, तो 3 केवल अचर है तो ये भी बहुपद आपका है। तो देखिए कैसे बहुपद है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 गुने x के पावर 0। तो किसी भी संख्या का पावर 0 होता है उसका मान कितना होता है, 1। तो 3 गुने 1 यानी 3 आ जाएगा। तो इसमें x आ गया कि नहीं आ गया। तो डिफिनीशन क्या कहता है कि यदि किसी भी बीजीय व्यंजक में चर राशि का घात पूर्ण संख्या के रूप में हो तो यह 0 पूर्ण संख्या है कि नहीं x में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बहुपद का डिफिनीशन। तो चलिए अब जानेंगे बहुपद के प्रकार। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा समझाएंगे तो इसमें समझिए कॉन्सेप्ट को आगे थोड़ा सा और। अब इसमें बहुपद का प्रकार जो है इसको इत्मीनान से आप लोग समझिएगा कि बहुपद का प्रकार क्या होता है, कैसे होता है बहुपद। तो बहुपद का प्रकार को हम लोग जानेंगे कि बहुपद का प्रकार, बहुपद के प्रकार, गौर कीजिएगा। बहुपद का प्रकार, देखिए बहुपद का जो प्रकार होता है, गौर कीजिएगा, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है घातों के आधार पर बहुपद, घातों के आधार पर बहुपद। एक जो आपका होगा ये पदों के आधार पर, पदों के आधार पर
बहुपद। तो पदों के आधार पर बहुपद क्या होगा, गौर कीजिएगा, घातों के आधार पर क्या होगा। तो घातों के आधार पर कहने का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए रेखिक। रेखिक का मतलब होता है एक घातीय बहुपद, जैसे कह दिए द्विघात बहुपद। गौर कीजिएगा, जैसे आपसे कह दे त्रिघात, तो इस प्रकार से होते हैं आपका त्रिघात, द्विघात। इसमें पदों के आधार पर जैसे कहेंगे एक पदी, एक पदी ये भी बहुपद है, एक पदी है ना। जैसे आपसे कह दें द्विपदी, ये भी आपका प्रकारे में है। जैसे आपसे कह दे त्रिपदी, गौर कीजिएगा, बहुत लोग बहुपद के प्रकार में ये सब बताएंगे, लेकिन ये सब नहीं होता है। गौर कीजिएगा, एक होता है घातों के आधार पर बहुपद और एक होता है पदों के आधार पर बहुपद। तो आपको निश्चय करना है कि घातों के आधार पर जो बहुपद होता है ये क्या क्या इसमें आता है। तो घातों के आधार पर जो बहुपद आपका होता है, गौर कीजिएगा, घातों यहाँ थोड़ा सा अच्छा से लिख लीजिए। जो घातों के आधार पर होता है इसमें रेखिक बहुपद आ जाएगा, एक आ जाएगा द्विघात बहुपद और एक आ जाएगा आपका त्रिघात बहुपद। इसी तरह जितना घात होता है उतना हम लोग बहुपद कह सकते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है कि तीन गो बहुपद होता है। त्रिघात, चार घात, पांच घात, जितना घात होगा उतना घात का बहुपद कहलाएगा। अब देखिए पदों के आधार पर बहुपद, तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चारपदी, पांचपदी, इसको भी हम लोग पूर्ण रूप से डिफाइन पूरा नहीं कर सकते हैं कि कई प्रकार का ये होगा, ये कई प्रकार का होगा। बहुत लोग प्रकार सीमित कर देते हैं कि इतना प्रकार का होता है, उतना प्रकार का होता है। तो बहुपद का जितना घात रहेगा उतना ही वह आगे बढ़ते जाएगा। तो चलिए हम लोग समझ गए कि रेखिक बहुपद यानी घातों के आधार पर बहुपद, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो सब जानेंगे इसमें हम लोग कि रेखिक बहुपद कैसे पता करेंगे कि यह रेखिक बहुपद है। तो आपको सबका व्यापक रूप याद रखना है। व्यापक रूप बहुत महत्वपूर्ण है, व्यापक रूप। तो देखिए रेखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होगा यह ax प्लस b होगा। रेखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होगा वह क्या होगा, ax प्लस b होगा। और द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होगा, गौर कीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। गौर कीजिएगा त्रिघात बहुपद में आपका होगा ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होगा इसका व्यापक रूप। तो व्यापक रूप अगर मान लीजिए कहने का मतलब यह हुआ, तो इसको हम कहेंगे कि 2x माइनस 3, ये कौन बहुपद होगा, तो ये कहिएगा रेखिक बहुपद यानी एक घातीय बहुपद। अगर मान लीजिए ऐसे हम लिख दिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो ये कौन बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। अगर यही घात 3 में हम लिख दिए ऐसे, तो आप कह सकते हैं इसको कि यह कौन बहुपद है, घात कितना है, अधिकतम 3 है, तो त्रिघात। अब देखिए इसका तो व्यापक रूप हम लोग जाने। अगर आपसे कहा जाए कि रेखिक बहुपद क्या होता है, तो यही डिफिनीशन इसका हम बताएंगे रेखिक बहुपद का, कि यदि किसी बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात 1 हो, यदि किसी बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात 1 हो, उसे क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद। अगर द्विघात बहुपद की बात करेगा तो उसी प्रकार से कहेंगे कि यदि किसी बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात, यदि किसी बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात 2 हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। अगर मान लीजिए त्रिघात कहे, तो यदि किसी बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात 3 हो, उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। आज सबका व्यापक रूप यहाँ लिखा गया है कि रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, ax प्लस b होगा। और उसके बाद द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होगा, c होगा। उसके बाद त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आपका होगा इसमें ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होगा। चलिए अब अगले इसमें पदी वाले में चलते हैं। पदी क्या होता है, गौर कीजिएगा, एक पदी का मतलब होता है इसमें केवल एक ही पद रहेंगे। द्विपदी का मतलब होगा इसमें केवल 2 गो पद आपका होगा, जो भी आपका पद हो। त्रिपदी का मतलब हो गया इसमें आपका 3 पद रहेंगे। तो यही आपका होता है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चारपदी, है ना। तो ये पदों के आधार पर बहुपद हुआ और ये घातों के आधार पर हुआ। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं
कि पदों के आधार पर क्या होता है बहुपद, आघातों के आधार पर क्या होता है। तो ये पदों के आधार पर बहुपद जो होता है इसको कहते हैं एक पदी, यानी एक पद वाला बहुपद। द्विपदी का मतलब इसमें दो पद है, उसे द्विपदी वाला बहुपद। और त्रिपदी का मतलब हुआ तीन पद वाला बहुपद। आघातों के आधार पर जो हम लोग बहुपद पढ़ते हैं इसमें आपका आ जाता है रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसी तरह बढ़ते जाता है। इसका कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही होता है। तो जितना घात रहेगा उतना घात का हम लोग बहुपद कहेंगे। तो एक कंसेप्ट क्लियर है, आप जान गए। व्यापक रूप सबका बारी बारी से हम इसमें मेंशन कर दिए, है ना। तो चलिए आज का जो मेरा क्लास रहा यह केवल थ्योरी के लिए रहा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें उसमें कुछ फार्मूला को लेकर आएंगे, कॉन्सेप्ट को फिर लेकर आएंगे। आज का जो मेरा केवल क्लास था केवल बहुपद के प्रकार यानी बहुपद का डिफिनीशन, इससे रिलेटेड संबंधित यह मेरा आपका वीडियो मेरा क्लास था। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।